गुड मॉर्निंग। तो आज का एम है टू ग्रो द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड that has dissolved dissolved in a liquid. The solution is warmed in an open container, allowing the solvent to evaporate, leaving the saturated solution. क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम सॉलिड मटेरियल को ऐसे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं जो उसमें सॉल्युबल हो जाता है, और यदि जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा उसको वार्म करते हैं। इस वार्मनेस में प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में इवापोरेट हो जाता है एंड लीविंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, जब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं द सॉलिड विल सेपरेट आउट of the solution and crystal will start to grow. The crystal can be collected and allowed to dry. The size of the crystal depend on the rate of cooling. If you are doing fast cooling, the crystal will result in a large number of small crystal. हमें छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते हैं यदि हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो, और यदि हम स्लो कूलिंग करते हैं तो हमें कम नंबर में लार्ज क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो नॉर्मली लैब में हम कैसे परफॉर्म करते हैं? यहाँ पे हम जो है हमारा ऑब्जेक्ट में हम कॉपर सल्फेट एज ए सॉल्यूट ले रहे हैं। यदि आप मान लीजिए आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉपर सल्फेट का प्रिपरेशन किया था, कॉपर सल्फेट बनाने के बाद हम कैसे बनाते हैं? कॉपर सल्फेट बनाने के लिए सिंपल कॉपर को हम H2SO4 के साथ में ट्रीट कराते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है ना। हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन जब फिल्टर करने के बाद हम ये देखते हैं देयर इज सम ट्रेसेस अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड कॉपर होता है या सल्फेट आयंस रहते हैं, हमें उसे रिमूव करना है। इस रिमूवल के लिए हम ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बीकर, पेंसिल, स्ट्रिंग, इवापोरेटिंग बेसिन, ट्राइपॉड, पाइप क्ले ट्राइंगल, बंसन बर्नर एंड कॉपर सल्फेट सीड्स। सीड्स यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कॉपर शीटिंग इज इम्पॉर्टेंट। यदि क्रिस्टल फॉर्म नहीं होते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यदि हम उस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो क्या होता है उस सॉल्यूट के क्रिस्टल के ऊपर आसपास, या जिसको बोलते हैं लैटिक्स, फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और क्रिस्टल ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या है? जब प्रैक्टिकल करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं या हार्मफुल इफ सॉलिड यदि आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है। कॉपर सल्फेट इज एन इरिटेंट, यदि आप हाथ में टच हो जाए तो इसलिए हमेशा उसको ग्लव्स के साथ में वेयर करके यूज करना है। स्प्लैटरिंग ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मे कॉज द आई इरिटेशन, तो वाटर को आप स्प्लैश करेंगे तो भी यह काम चल जाएगा। मेथड क्या है? सबसे पहले wear your safety goggles. Pour 20 ml of copper sulfate in evaporating basin. Place the evaporating basin on a gauze mat on a tripod. Gently heat the mixture until the most of the water has evaporated. जो आपने कॉपर सॉल्व यहाँ पे पहली चीज ये होती है कि जो सॉल्यूट जो भी होता है, जो अभी आपका प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को आपको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होता है। अब हम सॉल्वेंट कैसे चूज करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपके मिक्सचर में होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम सिंथेसिस करते हैं तो हम हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ में रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होता है, रिएजेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये तीन चीजें भी होती हैं अदर देन प्रोडक्ट, है ना। तो मेन कंपोनेंट क्या है हमारा? प्रोडक्ट, मतलब कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्रोडक्ट है, उसके साथ में ये सारी इम्प्योरिटीज हैं। तो हमें सबसे पहले सॉल्वेंट वो चूज करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हमारा जो है सॉल्युबल हो, बाकी इम्प्योरिटीज, रिएक्टेंट और रिएजेंट उसमें सॉल्युबल नहीं होने चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है सॉल्वेंट सिलेक्शन का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसमें सॉल्युबल है? तो प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट जो है वो उसमें डिसॉल्व करके, ऑलरेडी हम जैसे पढ़ते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इस तरीके से। तो ऐसे हर कंपोनेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमें पता होता है, ठीक है, और उसके थ्रू हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। कॉपर सल्फेट के केस में हमें पता है कि कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हमने वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है और उसकी जो भी इम्प्योरिटीज होंगी अनवांटेड वो उसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट को लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट को या मिक्सचर जो भी है उसको हम पहले सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, 20 ml ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। अब चूंकि डिसॉल्व हो गया मतलब वो पूरी तरीके से सॉल्युबल है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन के केस में ही स्टार्ट होती है। यदि वो सॉल्युबल है तो सॉल्युबल ही रहेगा,
सैचुरेटेड कंडीशन में जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्रिस्टल बनना फॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। और हीट करने पे जो सॉल्वेंट होता है, दैट वाटर जो है वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। 3/4 ऑफ द सॉल्यूशन को हम इवापोरेट करा देते हैं। वाटर इवापोरेट होने के बाद वो कंडीशन जो होती है वो सैचुरेशन कंडीशन में आती है, सुपर सैचुरेशन कंडीशन में। एंड देन हम उसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। लार्ज क्रिस्टल बनाने के लिए हम 50 ml सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं बीकर के अंदर, और उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट क्रिस्टल्स जो है कॉपर सल्फेट के सीड क्रिस्टल्स जो है वो हम उसके अंदर पोर कर देते हैं, या स्ट्रिंग कर देते हैं, बांध के रख देते हैं। जिससे क्या होता है, और उसको सस्पेंड कर रहने देते हैं 2 से 3 वीक तक। और फिर देखते हैं हम वो कॉपर सल्फेट के जो लेटिक्स है उस सीड्स के आसपास जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके का आपको एक्सपेरिमेंट में रहता है। मेटल आपका बंसन बर्नर होता है, ट्राइपॉड स्टैंड, मैस एंड द पेट्री डिश, और इस पेट्री डिश के ऊपर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको ना एक वीडियो दिखा रहा हूँ।
Preparation and drying of crystals. Just plants the pollen carefully in potted curve. Using the spatula, place the crystals on the filter paper with the solution. Transfer the crystals on another filter paper and dry them by pressing gently with the folds of the filter paper. Now, transfer the crystal. समझ में आया? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। साउंड आ रहा था क्या? सर यस सर। नो सर। सर नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा सर। किसी को भी साउंड नहीं आ रहा था? सर लास्ट में आया थोड़ा। सर लास्ट में आया थोड़ा सा। नहीं आया सर साउंड।